हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दूसरा जो पैराग्राफ है उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। इससे पहले भी हमने पेशेंस की जो लेसन है इंग्लिश फिफ्थ इंग्लिश की बुक में पहली लेसन के हमने पहले पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी। अब सेकंड लेसन में हम दूसरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। पहले देखते हैं रीडिंग की तरफ, ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट हो जाए। जो जहाँ भी आपको वर्ड प्रोनाउंसिएशन में मसला हो, आप इस रीडिंग में समझ जाएंगे और आपको वो मसला हल हो जाएगा। When he started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him. He did not get scared of his enemies and always spoke what Allah wanted him to speak. So Allah helped him, and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam set an example of patience. He always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them. Once Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam decided to travel to the city or to city of Taif to spread the divine message of Islam. He was accompanied by Hazrat Zaid bin Haritha Raziyallahu Ta'ala Anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam stayed in Taif for 10 days. During this period, he invited tribal chiefs to embrace Islam, but they rejected his message and mocked him. तो फ्रेंड्स, ये मोक्ड हेम तक हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ताकि ये दूसरा वन डे जो इसके बाद हाफ सेंटेंस है वो क्या है पूरा है ना, इसमें फिर आपको ट्रांसलेशन में मसला होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब देखते हैं ट्रांसलेशन। कहते हैं कि व्हेन ही स्टार्टेड प्रीचिंग दैट देयर इज़ नो गॉड, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बट अल्लाह लेकिन अल्लाह यानी अल्लाह होंगे तबलीग इबादत के काबिल। एवरी अदर पर्सन टर्न्स अगेंस्ट हिम, तो हर दूसरा बंदा यानी हर बंदा आपके खिलाफ हो गया। ही डिडंट गेट स्कैर्ड, लेकिन आप डरे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे नहीं ऑफ हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों से। एंड ऑलवेज स्पोक व्हाट अल्लाह वांटेड टू हिम, और हमेशा वही बोला, वही बात की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। सो अल्लाह हेल्प हिम, लिहाजा अल्लाह ने आप सल्लम की मदद की। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट एन एग्जांपल ऑफ पेशेंस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेंस या सब्र तहम्मुल के एक मिसाल बने। ही ऑलवेज प्रेड टू अल्लाह, आपने हमेशा अल्लाह से यही दुआ की, टू गाइड पीपल टूवर्ड्स द राइट पाथ, के अल्लाह के लोगों को सही रास्ते पर ले आए, उनको सही रास्ता दिखाए। एंड फॉरगिव देम, और उनको माफ़ करे। वंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया, इरादा किया, टू ट्रेवल टू द सिटी ऑफ ताइफ, के ताइफ का क्या है विज़िट करे या तबलीग के लिए ताइफ जो सिटी है वहाँ जाए। टू स्प्रेड द डिवाइन मैसेज, के अल्लाह का मैसेज वहाँ क्या है लोगों को दे दे, ऑफ इस्लाम, इस्लाम का। ही वॉज अकॉम्पटेड, आपके साथी थे कौन, बाय अकॉम्पटेड बाय हज़रत जैद बिन हरीता, यानी आपके साथी कौन थे, आपका साथ किसने दिया तैफ की विज़िट में। हज़रत हारिस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथी थे जब आप तैफ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन तैफ फॉर 10 डेज़, आपने वहाँ यानी तैफ की सिटी में पूरे 10 दिन क़याम किया। ये 10 डेज़ याद रखना, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन तैफ फॉर 10 डेज़, आप वहाँ 10 दिन तक रुके। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरानिया में या इस दौरान, ही यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड ट्राइबल चीफ टू एम्ब्रेस इस्लाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी कबीले थे, उनके जितने भी सरदार थे, चीफ थे, उनको दावत थी किस चीज़ की, कि इस्लाम कबूल कर ले। बट दे रिजेक्टेड हैज़ मैसेज, लेकिन उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैसेज को रिजेक्ट किया, इनकार किया उसे। एंड मोक्ड हिम, और उसकी क्या है मजाक उड़ाई। और तैफ का वाक़या भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, अगर लेसन में होगा, कि तैफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने मज़ालिम किए थे। तो ये हो गई सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। थर्ड के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।